आप सभी का। नमस्कार भाई, राम 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 भाई। 2020 के लिए चल रहा है, 2020 के हिसाब से ही चल रहा है, बिल्कुल है ना। ये देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का, प्रॉफिट लॉस। बढ़िया वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, हम सारे बढ़िया वाले ही मिलेंगे। एक कंपनी 15% डिस्काउंट देती है तो कितना परसेंट फायदा कमाती है? अच्छा, यदि लागत मूल्य 12% बढ़ जाती है तो कंपनी लिस्ट प्राइस भी बढ़ा देती है, ठीक है, और फिर भी 15% डिस्काउंट कस्टमर को देती है, तो नया मुनाफा प्रतिशत बताना है। ध्यान से देखिएगा। एमपी और सीपी का रेशो हमने पढ़ा था, क्या होता है 100 प्लस बी और 100 माइनस बी। 100 प्लस बी कितना हो गया 119, 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो गया 85। 17 से काटता हूं तो 7 और ये 5 आ गया। 7 5 को मैं 700 और 500 ले लेता हूं, मान लेते हैं। अब वो ये बोलता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट 12% बढ़ गया, यानी 560 रुपए हो गया, ठीक है, और कंपनी ने लिस्ट प्राइस बढ़ा दिया 770 रुपए कर दिया। अब वो क्या करता है 15% की छूट देता है। 15% की अगर इसमें छूट देगा 15 सत्ते 105 और 10.5 115.5 कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना आ गया 654.5। ये मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना है, ये है 560 रुपए, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो 560 नीचे प्रॉफिट कितने का हो गया 94.5 इनटू 100। अब मैं एक चीज देख सकता हूं यहां पर, वो क्या कि जो आंसर आएगा ऊपर वो 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है, वो 9 का मल्टीपल होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा 9 का मल्टीपल कहां मिल सकता है, 16 अट्ठे। 16 अट्ठे तो नहीं करूंगा मैं, 7 अट्ठे मान लेता हूं, क्योंकि अंकों का योग चेक करना है। 7 अट्ठे 56 और 7 63, 63 9 से भाग हो जाता है। 7 अट्ठे 56 और 3 59 नहीं होता है। 56 और 2 58, 56 और 1 57, तो बचा कौन सा, केवल पहला ऑप्शन। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। शुक्रिया भाई। तबीयत भाई बेटर है अब? नहीं भाई, चाय पिया, देखना चाय नहीं आई तो बात से देख लेते हैं, बिल्कुल घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए 15% डिस्काउंट और 19% फायदा, ठीक है। 15% डिस्काउंट देने के बाद 19% का फायदा होता है। तो आपने फॉर्मूला रिकॉल किया कौन सा? एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, अगर ध्यान हो आपको तो, एमपी अपॉन सीपी बराबर होता है 100 माइनस 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट वाली चीज देखकर ही मेरे दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए। ये चीज जैसी मेरे दिमाग में आई मैंने देखा 119/85, ठीक है। 17 से मैंने काटा 7 ऊपर 5 नीचे 700 लिख दिया, 500 लिख दिया। अब वो बोलता है एमपी को 10% बढ़ा दिया गया 770, इसे 12% बढ़ा दिया गया 560, ठीक है, परंतु इतने में नहीं बेचा, डिस्काउंट दिया 15% का, इतने में बेचा। फायदा कितना हुआ? इतना। 9 का मल्टीपल आंसर हो गया, ठीक है। 770 कैसे हो गई? 770 देखिए ना भाई, 10% बढ़ गया ना, सब चीज यहाँ पर दे रखी है। केवल ये सोचिए क्लास जब भी करते हैं कि पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन पे फोकस करना है, कौन सा डाटा कैसे कैसे चेंज हो रहा है। आपने आज ही ज्वाइन किया, बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका एमजी कॉन्सेप्ट परिवार में। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकाले सर? डिस्काउंट परसेंट तो दे ही रखा भाई, 15% डिस्काउंट है। अब देखिए 770 का अगर आप 15% निकालते हैं, मेरा गणित क्या कहता है? मेरा गणित ये कहता है 770 का मतलब 770, 15% इसका 105, 15% इसका 10.5, तो 115.5 हो गया। तो 115 अगर मैं इसमें से घटाता हूं तो कितना आएगा 655.5 और घटा दिया 654.5, ठीक है। आपने भी आज ही ज्वाइन किया, बहुत बहुत स्वागत भाई आपका भी। कितने लोगों को बात समझ आ गई? जल्दी से एमजी टाइप कर दीजिए, जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए चलिए बहुत बढ़िया। 15% दो बार काउंट होगा। 15% दो बार काउंट क्यों होगा भाई? 15% डिस्काउंट देता है वो पहले, ये तो पहले वाली इन्फॉर्मेशन ले ली हमने, ठीक है। फिर इन्फॉर्मेशन से हमने ये रेशियो निकाला, ये एमपी और सीपी का। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है। हाँ भाई, सब क्वेश्चन है क्लास नोट्स में वाले। सीपी आपको निकालना है। शुक्रिया भाई। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% फायदे पर बेचता है। देखिए ये ना फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये रहता है कि इसमें ये वाली लाइन सबसे आखिर में पड़ी जाती है। जैसे कि मैं देखता हूँ 100 रुपए की चीज थी, वो 120 में बेचता था। अगर वो 20% कम में खरीदता, 20% कम में यानी 80 रुपए में खरीदता, और उसे 25% फायदा होता, ठीक है, और उसे अगर 25% फायदा होता यानी 100 रुपए में बेचता, ठीक है। ये क्या है? सीपी है, ये क्या है? एसपी है, ये ओल्ड, ये न्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस 20 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 रुपए। 20 यूनिट की वैल्यू 5 रुपए दे रखी है, डिवाइड बाय 4। आपको क्या निकालना है? सीपी निकालना है, ये वाला। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 रुपए आ जाएगी। 25 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। 25 25 25, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात क्लियर होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप ये वाली लाइन को बाद में पढ़ें। अब देखिए ध्यान से, 100 120, अगर 80 में खरीदता तो 100 में बेचता। 120 और 100 में अंतर कितना है? 20 का, ठीक है। 20 की वैल्यू कितनी है? 5 है। आपको किसी निकालनी है? 100 की। सीपी निकालना है आपको। 20 की 500, 100 की 25, सीधा आंसर आ गया, 25 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 बुक और 3 पेंसिल की कीमत उतनी है जितनी 8 बुक और 1 पेंसिल की। एक सेकंड रुक जाइए। जितनी 8 बुक और 1 पेंसिल की है। चलिए बिल्कुल। तो आपको इनमें से बताना है, बताइए, ध्यान से देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आपको आने वाले टाइम में क्वेश्चन मिलेगा। 4 किताब और 3 पेंसिल की कीमत 8 किताब और 1 पेंसिल की कीमत के बराबर है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये कि अगर 4 बुक बढ़ गई तो 2 पेंसिल कम हो गई। 4 बुक बढ़ गई तो 2 पेंसिल कम हो गई। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। यानी एक तो इनवर्स रिलेशन तो है ही है, पर ये 4 होगा तो ये 2 होगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले अगर आप ये देखते हैं, या तो आप देखिए इसे ये भी कर सकते हैं कि 4 किताब 2 पेंसिल के बराबर है,
ठीक है, एक तरीका ये भी है कि चार किताब अगर दो पेंसिल के बराबर आ गई तो दो पेंसिल और तीन पेंसिल कितनी हो गई, पांच पेंसिल। पांच पेंसिल इनमें से कौन सी आ सकती है ये आप देखेंगे। ये तो पांच पेंसिल नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, बचा कौन सा, ये वाला। क्योंकि चार किताब दो पेंसिल, तीन किताब दो पेंसिल, छह किताब तीन पेंसिल के बराबर, तीन पेंसिल दो पेंसिल, पांच पेंसिल के बराबर कीमत आ गई। एक तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका ध्यान से देखिएगा, दूसरा तरीका ये है कि दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है चार किताब तीन पेंसिल की कीमत इसके बराबर थी, ये हमने निकाल लिया था। अगर मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे, पांच किताब पांच पेंसिल दोनों ज्यादा, 12 किताब चार पेंसिल दोनों ज्यादा, ये दो ऑप्शन तो कटेंगे, ये तो हो ही नहीं सकते बच्चे ये दो ऑप्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को भी कि अगर दो किताब कम होती हैं, ठीक है, अगर दो किताब कम होती तो पेंसिल इंक्रीमेंट होता, पेंसिल में कितना इंक्रीमेंट होता, अगर दो किताबें कम होंगी तो एक पेंसिल बढ़ जाएगी। पर यहाँ पर क्या हुआ, अगर दो किताब कम हुई क्या एक पेंसिल बढ़ी, तीन पेंसिल की जगह छह पेंसिल हो गई, तीन पेंसिल बढ़ गई। तो ये लॉजिकली ठीक नहीं है। पहला तरीका मैंने आपको ये बताया, दूसरा ये बताया। ठीक है, अगर ये चीज मैं यहाँ पर देखता हूँ, चार किताब छह बुक, तो कितनी किताब बढ़ गई, दो किताब बढ़ गई। अगर दो किताब बढ़ी है तो पेंसिल कम होनी चाहिए थी, दो किताब बढ़ेगी तो कितनी पेंसिल कम होगी, एक पेंसिल कम होगी। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ एक पेंसिल कम हो गई, तो ये मेरा आंसर कंफर्म हो गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। शुक्रिया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखिए इसके अंदर मैंने आपको दो तरीके बताए, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे बोला कि पहला तरीका क्या है भाई, पहला तरीका ये है, सबसे पहले ये देखिए चार किताब से किताब कितनी हो गई, आठ, तो चार किताब बढ़ गई, पेंसिल कितनी कम हो गई, दो। तो इस बात का मतलब क्या है, चार किताब दो पेंसिल के बराबर है। ठीक है, फिर मैंने आपसे बोला अगर चार किताब दो पेंसिल के बराबर है, दो पेंसिल और तीन पेंसिल, पांच पेंसिल कीमत हो गई टोटल। अब मैंने आपसे बोला पांच पेंसिल टोटल किसमें आ सकता है, ये तो आ नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, बचा केवल ये वाला ऑप्शन, क्योंकि इसमें छह है इसमें पांच है, और 12 किताब जो है कितनी पेंसिल के बराबर होंगी, छह पेंसिल के बराबर, तो ये वैसे नहीं आ सकता, बचा केवल ये ऑप्शन। एक तरीका हो गया आपका करने का ये। अब मैं आता हूं दूसरे तरीके पे। दूसरे तरीके में मैंने आपको क्या बोला यार, थोड़ा सा ना विजुअलाइज करिए। दूसरा जो तरीका है वो विजुअलाइज का है। देखिए चार किताब और दो पेंसिल है यहाँ पर, तीन पेंसिल, ठीक है, इसकी कीमत इसके बराबर तो नहीं हो सकती क्योंकि किताब भी बढ़ गई पेंसिल भी बढ़ गई, ये ऑप्शन मैंने काट दिए दोनों, बचे केवल ये दो ऑप्शन। ठीक है, अब मेरा गणित क्या कहता है, गणित ये कहता है कि भाई चार किताब दो पेंसिल के बराबर है, अगर चार किताब बढ़ेंगी तो दो पेंसिल को कम होना पड़ेगा, चार किताब घटेंगी तो दो पेंसिल को बढ़ना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पर देखा कि भाई चार किताब से दो किताब हो गई, कितनी किताब कम हो गई, दो किताब कम हो गई, क्योंकि ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का उल्टा रिलेशन रहेगा, तो यहाँ पर पेंसिल बढ़नी चाहिए, कितनी, दो किताब कितनी पेंसिल के बराबर है, एक पेंसिल के बराबर। अगर यहाँ पर ये लिखा होता दो किताब और चार पेंसिल, ठीक है, तो काम चल जाता आपका। ठीक है, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी जरूरी नहीं है, ये क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने आपको इस तरीके से भी बताया है कि चार किताब से दो किताब हो गई, दो किताब कम हो गई तो पेंसिल बढ़नी चाहिए, दो किताब अगर कम होगी, दो किताब एक पेंसिल के बराबर है तो एक पेंसिल बढ़नी चाहिए, यानी चार किताब और तीन पेंसिल की कीमत दो किताब और छह पेंसिल के बराबर नहीं हो सकती, चार पेंसिल के बराबर जरूर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो इनकी कीमत इसके भी बराबर होगी। ऐसे बड़े बड़े नंबर भी मिल सकते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, हो सकता है 22 किताबें 36 पेंसिल ऐसा कुछ हो, ऐसा भी एग्जाम में मिल सकता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं आगे। मैं कराता तो हलवा लगता है, वैसे टफ लगता है भाई। देखिए एक बात होती है, एक तो सबसे बड़ी बात मेरे साथ तजुर्बा है ना, इतना सारा तजुर्बा जुड़ा हुआ है, सिलेक्शन का अलग, पढ़ाने का अलग। ठीक है, तो आपके साथ ऐसा पता क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप चीजों को देखते हैं पहली बार। ठीक है, और इसीलिए आपसे बोला जाता है जो भी चीजें आप सीखें वो घर पे रिवाइज करें, घर पे लगाएं चीजों को, ठीक है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें और चीजों को सोचे बैठ के। आपने कोचिंग ज्वाइन किया, कोचिंग ज्वाइन करने का पर्पस ये था कि हमें सिलेक्शन चाहिए, जहां हम रुक रहे हैं, तो आप कहां रुक रहे हैं। पहली चीज वैरायटी आ गई, यहाँ क्या क्या चीजें कवर हो रही है। देखिए एक तो आपकी वैरायटी कवर हो रही है, जो रेंज होती है, रेंज जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, केवल उस रेंज की बात करता हूं मैं हमेशा। ठीक है, वो कवर हो रही है यहाँ पर। दूसरी आपकी जो थिंकिंग डायरेक्शन है, कराने को मैं केवल इतना से करा देता, आंसर आ जाता, तो सोचने की जो क्षमता है वो लगातार एक्सपीरियंस से बढ़ेगी कि आपने कहा क्या, किस हिसाब से दिमाग लगाया, तो वो चीज यहाँ पर बढ़ रही है। तीसरी चीज कैलकुलेशन करने का तरीका, तो ये सारी चीजों का मिक्सचर साथ साथ चल रहा है, जो आपको अभी महसूस नहीं होगा, करते 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 आपको अपने आप फील होने लग जाएगा कि हाँ यार मैं सोच भी सीख रहा हूँ, कैलकुलेशन भी ठीक ठाक कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भाई क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा ऐसे, कैसे बात कर रहे हैं आप, क्वेश्चन मुश्किल है। एक क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी पहली क्लास है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, अगर ध्यान हो तो ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया था, ये बोला है मार्क प्राइस जो है 50% ऊपर है कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया यहाँ पर, 200 रुपए आ गया, क्योंकि 150% की वैल्यू 300 है। ठीक है, अब वो बोलता है कि सेलिंग प्राइस को 20% बढ़ाया गया। ठीक है, तो शुरुआती विक्रय मूल्य आपको बताना है कितना होगा। सेलिंग प्राइस दो होंगे, देखिए पहले 5x, तो अब 6x, 6x माइनस 200 और 5x माइनस 200, ऐसा करने पर प्रॉफिट डबल हो जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, अगर आपको ध्यान हो तो आप देखते हैं प्रॉफिट डबल हो जाएगा 2:1। ठीक है, प्रॉफिट डबल हो गया, इसमें से घटाता हूं x आएगा, इसमें से घटाता हूं 1 आएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, x के बराबर आ गई। तो ये किसके बराबर होगा, 4x के। आपसे क्या पूछा है, sp पूछा, यानी 5x, तो 250 आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, बी 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 बी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
हाँ एमपी जो इंक्रीज किया है वो इरेलीवेंट है भाई। मेरे स्टूडेंट से कंपैरिजन करा रहे हैं कुछ लोग। अच्छा जी समझ नहीं आया, चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ध्यान हो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन हमने किया था बिल्कुल सेम, डाटा बस अलग था, ठीक है। 16.66% का इंक्रीमेंट था जहां तक मुझे ध्यान है सेलिंग प्राइस के अंदर, और नया सेलिंग प्राइस पूछा था जहां हमने 7 का मल्टीपल लेके आंसर मार्क किया था, 420 आंसर था, ठीक है। आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 300 रुपए एमपी है जो कॉस्ट प्राइस से 50% ऊपर है। 50% ऊपर का मतलब 2 से 3, 3 की वैल्यू अगर 300 है, 2 की 200 हो गई, 200 रुपए सीपी लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब आपने देखा कि सेलिंग प्राइस 20% बढ़ा दिया गया, 20% क्या होता है 1/5, यानी 5x से 6x हो गया, तो 5x ये रहा 6x ये रहा, प्रॉफिट डबल हो गया। प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी करके, ठीक है। एसपी माइनस सीपी करेंगे प्रॉफिट आ गया, एसपी माइनस सीपी करेंगे प्रॉफिट आ गया। इस केस के अंदर जो प्रॉफिट है वो दुगना है इससे। फिर इसे कैसे सॉल्व किया था ये भी मैंने आपको कल बताया था। इसका अंतर x है, इसका अंतर 1 यूनिट है, इस 1 यूनिट का अंतर इस x के बराबर है, यानी 1 यूनिट इसको रिप्रेजेंट करती है x को। तो अगर ये x है तो ये x कब आएगा, जब यहाँ 4x होगा, 5 में से 4 जाएगा तभी तो x आएगा। तो 4x की वैल्यू 200 आ गई, 5x की वैल्यू 250 आ गई। कितने लोगों को इतनी बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। सीपी को 100 नहीं ले सकते, सीपी को 100 कैसे लेंगे भाई, यहाँ पर दे ही रखा है ऑलरेडी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। ये भाई मैं एक चीज बताऊंगा जो हमने कल करी थी, अगर ध्यान हो आपको। पता ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आपकी सोचना ऐसी भी होनी चाहिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए, आपको ये भी कंफर्म हो सके। जरूरी नहीं है किताबों के आंसर ठीक होंगे या आंसर की आंसर ठीक होंगे। हमारा अगर कांसेप्ट ठीक है तो सबसे बेस्ट चीज ये है, हमें किसी चीज पे भरोसा नहीं रहना कि आंसर उसने ये दिया वो दिया, अपना लॉजिक होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने यहाँ देखा 5x और 6x, ठीक है, सीपी कितना था 200 रुपए, ठीक है। उसने ओरिजिनल एसपी पूछा है, ये इसकी वैल्यू 5 से भाग होगी, ठीक है, पर 200 तो नहीं होगी क्योंकि 200 तो सीपी है, ठीक है। अब अगर वो बड़ी भी पूछता तो आप 6 से भाग होने वाला चेक कर लेते, आंसर मार्क कर देते जैसे आपने कल किया था जो 7 से भाग होने वाला देखा था। और यहाँ पर तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो 5 से भाग हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे में हम कोशिश ये करेंगे, ऑप्शन अगर मैं उठाता हूँ, कोई भी ऑप्शन उठा लेता हूँ, सबसे पहले वो उठाऊंगा जो आसान होगा 250। अगर मैं 250 ले लेता हूँ कितने का फायदा हो गया, 50 का, है ना। अगर 5 की वैल्यू 250 है तो 6 की 300 हो गई, कितना फायदा हो गया, 100 का। प्रॉफिट डबल हो गया, हाँ जी बिल्कुल हो गया। तो ये ऑप्शन आंसर हो गया, तो ये हिट एंड ट्रायल है बिल्कुल। और मेरे को ना इसके लिए समय नहीं लगेगा, ठीक है, इसके लिए समय मेरे को बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि मेरे को आदत है, नंबर्स देखने की आदत है इस तरीके से, और लॉजिक मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर तरीके से बैठा हुआ है। तो मैंने सीधा देखा अगर 200 रुपया 250 ये होगा तो 50 का फायदा, 300 होगा तो 100 का फायदा डबल हो गया। तो यही तो एग्जामिनर ने पूछा है इस कंडीशन के अंदर। तो पुराना एसपी 250 हो गया, अब वाला 300 हो गया, देख लीजिए क्या पूछा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ बिल्कुल भाई, देखिए नंबर्स के साथ जितना फ्रेंडली रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा, नंबर्स के साथ, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। नंबर मेरा काम उससे भी चल जाता, देखिए क्लास चलने में इतने भी काम खत्म कर देता। मेरे को क्या पड़ रही है ये बात बताने की कि भाई, क्योंकि मैं इस तरीके से सोचता था तो उसका फायदा मेरे को आज तक भी मिलता है। मैं कई जगह ऐसा करता हूँ कि नंबर देख के पता लग जाएगा 250 अगर मैं देखता 250 300 200 50 100 सीधा आंसर खत्म, ठीक है। कई बार ऐसा हुआ, लगभग बता रहा हूँ 50% बार हो जाएगा ऐसा, ठीक है। शुक्रिया भाई। मैथ बचपन से भी सीजन 2020 में इंस्पेक्टर बनना है, इंस्पेक्टर बनना है तो भाई पढ़ाई पे ध्यान लगाइए बस, मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। मोटिवेशन में पहले ही बहुत सारी वीडियोस दे चुका हूँ, ठीक है। और देखिए मोटिवेशन ना अंदर से होता है, जब तक अंदर से बात नहीं आएगी ना, अंदर से ये मान के बैठे कमजोर है, ठीक है। कमजोरी का इलाज किया जाता है, ठीक है। अगर आप कमजोर है ना, उस कमजोरी का कोर्स जानिए और उस पे काम करिए, उसका लगातार इलाज करिए, ठीक है। अगर सोचते ही रहेंगे ना लगातार, मैं सोचूं कि आज भी थक रहा हूँ, आज थकान हुई, आज क्लास नहीं लूंगा, फिर मैंने आज ही छुट्टी कर दी, फिर मैं अगले दिन सोचूं नहीं यार आज भी थकान सी लगती है, छुट्टी कर देता हूँ, बच्चे मुझसे कुछ बोल रहे हैं, फिर मैं कल भी छुट्टी कर दूंगा। इस तरीके से क्या होगा, थकान लगातार बरकरार ही रहेगी। तो उसमें मेरे को अटैक करना पड़ेगा ना कि भाई हाँ बच्चों की जिम्मेदारी है मेरे कंधे पर, ठीक है। तो मुझे आना पड़ेगा फील्ड में। आज आप देखिए कल मैं खास आता मेरी टांग में बहुत ज्यादा दर्द है, ठीक है। तो मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, पर अपने आप ही आपने से किसी ने बोला कि सर मोटिवेशन की जरूरत है। भाई काम है, जिम्मेदारी है, आपका पढ़ना आपका धर्म है, ठीक है। पढ़ाई करिए, इस उम्र में पढ़ाई नहीं करेंगे तो कब करेंगे बताइए, ठीक है। तो ये उम्र है पढ़ाई की, 6-7 महीने के अंदर जिंदगी पलट सकती है, ये सोचिएगा बस। 6 महीने में किसी की भी जिंदगी पलट सकती है, हर एक बच्चे को कह रहा हूं, चाहे वो कितना भी वीक है, ठीक है। और ये भी तो हो सकता है वीक आप मान मान के खुद को कमजोर कर रहे हो। ऐसा भी बहुत बार होता है कि आप सोचते रहे ना तो आपको लगेगा यार मैं तो बहुत वीक हूं, मैं बहुत वीक हूं, ठीक है। पर तो कई बार ऐसा नहीं भी होता। तो आप अटैक करिए चीजों को, समझिए मैं करा रहा हूं आपके सामने, एंजॉय करिए इसे, ठीक है। ये सोचिए इसी से ही जिंदगी बननी है, 6 महीने इसी को अपनाना है अच्छे से बस। वो टीचर भी आजकल ऑप्शन से पढ़ाने लगे हैं जो मेरी तरह नहीं पढ़ाते थे। अच्छा जी क्या बात है भाई, चलो बढ़िया यार, ऑप्शन से पढ़ा रहे हैं, टीचर को पता तो लगना चाहिए कि एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है और बच्चे की सोच कैसी होनी चाहिए। देखिए हम तो टीचर तो नहीं है, हम आपके जैसे ही हैं, जैसे आपने एग्जाम दिया हम भी वैसे कैंडिडेट हैं जो एग्जाम दिया, तो हमें ये पता है कि एग्जाम क्या डिमांड करता है, ठीक है। तो हम तो वो चीजें सिखा रहे हैं, मैं कभी टीचर मान के नहीं सिखाता, मैं हमेशा एस्पिरेंट मान के सिखाता हूं कि जब मैं पढ़ाई करता था ये दिक्कत आती थी, तो मेरे को बच्चे की वो दिक्कत दूर करनी है, ठीक है। और एग्जामिनेशन ये डिमांड करता था, मैं ऐसे करता था तो ऐसे हो जाता था, तो मैं वही सोच के आपको पढ़ाता हूं। अब जैसे कि आपने ये क्वेश्चन देखा, अब जैसे कि आपने ये क्वेश्चन देखा, अब इसमें मैंने देखा कि पहले तो मैं वैसे भी करता था, उसके बाद मैं ऐसे भी करने लगा, पर मेरे बच्चों के पास दोनों चीजें होनी चाहिए। और नंबर देखने का तरीका एक बार बच्चे के पास आ गया ना, काफी बार ऐसा होगा कि वो आंसर निकाल लेगा, और ये तुक्का नहीं है। लॉजिकली कोई भी बंदा सेटिस्फाइड होगा इस चीज से, ये लॉजिक है बिल्कुल भाई, प्रैक्टिस करनी है आपको। बताइए अगला क्वेश्चन, ये डाटा चेक कर लेता हूं एक बार मैं। 3 वस्तु है, 20%, 10% हानि, 25% नुकसान, 120 रुपए की हानि होती है। प्रत्येक का एसपी आपको बताना है कितना होगा। चलिए भाई बाकी जो 3 महीने का हो चुका है उसके लिए समय निकालिए डेली। जब कहते हैं ना कि वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, वर्क आपको पता है, टाइम आपको पता है, ठीक है। 6 महीने बाद एग्जाम है, काम उतना ही है, ठीक है। आपके पास समय कम है क्योंकि आपने नया ज्वाइन किया है तो पुरानी चीजें भी कवर करनी है, तो एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी तभी वो काम पूरा हो पाएगा। सिंपल सी एक बात, या एक क्लास करें 2 क्लास करिए,
आइए देख लेते हैं, बात ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान कीमत पर बेचता है ना? पहली को 20% फायदे पर, पहली को 20% फायदे पर 5 6 प्लस 1, दूसरी को 10% हानि पर 10 9 माइनस 1, तीसरी को 25% हानि पर 4 3 माइनस 1। अब देखिए उसने ना एक बात बोली यहाँ पर कि भाई तीनों का ना विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस जो है तीनों का सेम है। तो सबसे पहले मेरे को इसे सेम करना पड़ेगा। 3 6 9 से भाग होने वाला नंबर 18 होता है, तो आपको प्रत्येक को 18 बनाना पड़ेगा, इंटू 6 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अगर मैं इंटू 3 करूंगा तो ये भी इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 2 करूंगा ये भी इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 6 करूंगा ये भी माइनस 6 आ गया। ठीक है, 6 तो 8 3 5, 5 यूनिट का नुकसान हुआ जो किसके बराबर है? 120 के। 24 गुना मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? एसपी, प्रत्येक वस्तु की विक्रय मूल्य की 18 यूनिट की। तो 18 को अगर मैं 24 से गुणा करता हूं, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 432 रुपए, ये मेरा आंसर आ जाएगा 432। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई, मोटिवेट ही रहना यार, ऐसा हार मान के क्या होगा? ठीक है, मतलब ये मतलब बाहर की दुनिया से अपना काम करो। चलिए बहुत बढ़िया। पता है अगर यहाँ पर सीपी में मल्टीप्लाई नहीं किया, एक बच्चे ने ये बोली बात में से, भाई मल्टीप्लाई सीपी में भी होगा, पर सीपी का हमें कुछ पूछा थोड़ी है, मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं इसे बताइए? मल्टीप्लाई तो होगा ये सब में, जब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है मतलब तीनों में मल्टीप्लाई हुआ है, तीनों में, पर यहाँ मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट मैं क्यों करूं जब उसकी जरूरत ही नहीं है? जब मुझे नेट पता लग गया कि 5 यूनिट की हानि है और 5 यूनिट की हानि 120 के बराबर है, पूछा क्या है? एसपी पूछा है। अगर उसने ये पूछा होता कि भाई दूसरे का सीपी बताओ, पहले का सीपी बताओ या तीसरे का सीपी बताओ, तो मुझे करने की जरूरत थी, अदरवाइज जरूरत नहीं है। मजा आया बहुत, शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया भाई। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काम करते रहना यार, काम करते रहिए अपना, सब चीज ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगी एक दिन। आइए इसमें देख लेता हूं, एक शॉपकीपर 1/3, आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बात समझिए बहुत ध्यान से। मैं किसी वस्तु को किसी मुनाफे प्रतिशत पे बेचता हूं, हाँ ठीक है, यदि मैं जिस कीमत पर बेचता था अब मैं उसकी 1/3 कीमत पर बेचूं, ठीक है, तो मुझे 40% का नुकसान होता है। ठीक है, तो मुनाफा प्रतिशत शुरुआत में मेरा कितना था? ठीक है, बात समझिएगा, मैं पहले किसी कीमत पर बेचता था तो मुझे फायदा होता था कुछ प्रतिशत का, अब मैं उसकी 1/3 कीमत पर बेचता हूं तो मुझे 40% का नुकसान होता है। ठीक है, तो पहले मेरे को कितना प्रतिशत का फायदा होता था ये मेरे को निकालना है, बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या है? एसपी फाइनल, एसपी इनिशियल। पहले एसपी अगर 3 था तो अब 1 है। मान लेते हैं 100 रुपए सीपी था, 40% का नुकसान कितना हो गया? 60 के बराबर हो गया, यानी सेलिंग प्राइस कितना है? 60 रुपए है। अब पहले कितना रहा होगा? 180, तो कितना फायदा रहा होगा? 80% का, 80% आपका आंसर हो जाएगा, 80%। अब देखिए ये तरीका मैंने बता दिया, ये सीपीवीपी लिखने की जरूरत नहीं है। अगली बार से क्या करिएगा, एक की वैल्यू कितनी हो गई? 60 हो गई, 3 की वैल्यू 180, 80% का फायदा हो गया, सीधा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एडवांस बहुत ही बढ़िया होगा भाई, टेंशन मत रखिए, बहुत ही शानदार होगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यार, मैं बोल रहा हूं ना, बस भरोसा रखिए और घर पे मेहनत करते रहिए। एक की वैल्यू 40 है, एक की वैल्यू 40 नहीं है मेरे भाई, 40% की हानि है। एक एक बात का मतलब समझिए, 100 रुपए की अगर चीज थी, 40% की हानि हुई तो 60 रुपए में बेचेगा वो, तो एक की वैल्यू 60 रुपए है, 3 की 180 होगी, तो यानी पहले वो 180 में बेचता था 100 रुपए की चीज को, 80% का लाभ कमाता था। अब वो 100 रुपए की चीज को 60 में बेचता है, 40% की हानि होती है। पूरा पोस्टमार्टम क्वेश्चन था आपके सामने। शुक्रिया भाई। हाँ भाई, मन लगा के पढ़ाई करिए, देखिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है इंस्पेक्टर बनना, सोचते रहेंगे तो मुश्किल मुश्किल है। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है, जरा मैं डाटा चेक कर लेता हूं इसका, सीपी और एमपी 2 3, वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड डिस्काउंट 3 2। चलिए डिस्काउंट नहीं निकालना आपको, डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है, छूट प्रतिशत। देखिए ध्यान से, एमपी माइनस डिस्काउंट बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट के। ये मैंने आपको एक बात बताई थी, है ना? एमपी माइनस सीपी बराबर होता है डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट के। सीपी यहाँ आ गया, डिस्काउंट यहाँ आ गया, ये जुड़ गया। अब यहाँ देखते हैं, एमपी और सीपी का अनुपात 3 2, प्रॉफिट और डिस्काउंट का अनुपात 3 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एमपी और सीपी का अनुपात 3 2, प्रॉफिट डिस्काउंट का अनुपात 3 2। ये सीपी पहले लिखा था मैंने, सीपी बाद में लिख दिया, आ गया। अब मेन चीज जो ध्यान रखनी है यहाँ पर वो ये, एमपी और सीपी का अंतर कितना है? 1 यूनिट, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट कितना है? 5। तो ये दोनों तो समान होना चाहिए, अगर मैं समान बना देता हूं सेम यूनिट मारेंगे सारे, तो मैंने इनटू 5 कर दिया। ठीक है, इनटू 5 मैंने कर दिया। अगर इनटू 5 करूंगा, डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन एमपी, एमपी कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है, 6 सही 2/3 का दुगना। ठीक है, हमने पढ़ा था 13 सही 1/3, कितने प्रतिशत मेरा आंसर हो जाएगा? कितने प्रतिशत आपका आंसर आ जाएगा? 13.33। एडवांस का कैसे ऐड करें कोर्स में, आप कॉल करिएगा, ठीक है, जो नंबर है हमारा वो बता देंगे आपको। आप 12 घंटे ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते, 12 घंटे बहुत है भाई, 12 घंटे बहुत ज्यादा है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। 12 घंटे भाई बहुत है, मन लगा के पढ़िए, क्वालिटी स्टडी करिए, बहुत है 12 घंटे।
बहुत बढ़िया, एक बार और 15 कैसे आया, आइए देख लेते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिए हल्के में मत लीजिएगा, मेंस टाइप का क्वेश्चन है। सीपी और एमपी का रेशो आपको दे रखा है, ये भी चीज आपको दे रखी है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो बहुत बेसिक सी बात है, सेलिंग प्राइस सेम हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। इससे ये रिलेशन आ गया, इन दोनों का जो अंतर होगा वो 1 है, इन दोनों का जो योग है वो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 5 है, तो इसे 5 बनाइए क्योंकि ये सेम है, ठीक है। अगर मैं इसे 5 बनाता हूँ तो इंटू 5 करेंगे तो 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। तो एमपी कितना हो गया, 15 हो गया। इस पे डिस्काउंट कितना था, 2 था, 2/15 यानी 13 से 1/3% आपका आंसर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया भाई, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये देखिए ये इक्वेशन आपको इक्वेट करनी है, इसका अंतर इसके योग के बराबर होना चाहिए, इसका अंतर 1 है, इसका योग 5 है, इसलिए आपने 5 से मल्टीप्लाई किया। बिल्कुल भाई, डिस्काउंट परसेंट निकाला है, बिल्कुल। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन एमपी। एमपी कितना आ गया आपका, इंटू 5, 15 हो गया। डिस्काउंट कितने रुपए का, 2 रुपए का, परसेंट कितनी आ गई, 13 से 1/3%। भाई सीपी में भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, क्यों नहीं होगा सीपी में मल्टीप्लाई, जरूर होगा भाई। यहाँ सीपी में भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, एमपी में भी होगा, पर सीपी की हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हमसे पूछा गया डिस्काउंट प्रतिशत पूछा है, उसके हिसाब से मैंने आंसर करा दिया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये, देखता हूं कौन बताता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, ठीक है। आप में से काफी बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन सेम है। देखिए अभी एक दो कमेंट भी आने शुरू हो गए, ठीक है। एडवांस कोर्स का देखिए ऑप्शन है परचेज करने का, आप ऐप पे देखिए या कॉल करिए, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए काफी बच्चों को लग रहा है सेम क्वेश्चन आ गया है ना, तो देखिए ऐसे ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा ये आ गया, ये आ गया, ऐसा लग रहा है ना सेम क्वेश्चन है। बताइए क्या डिफरेंस है, एक चीज अलग लिखी हुई है यहाँ पर जिसके कारण क्वेश्चन चेंज हो गया, कोई बता सकता है क्या अलग लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये देखिए, ठीक है। इधर देखिए, अब इधर देखिएगा, ये क्या है, वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड डिस्काउंट, लाभ तथा छूट का अनुपात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड डिस्काउंट परसेंट, लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत, ये अंतर है इन दोनों क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। वहां पर क्या दे रखा था, वैल्यू का रेशो दे रखा था, प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशो दे रखा था। यहाँ क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का रेशो दे रखा है। कितने लोगों को ये अंतर क्लियर हुआ है, पहले वो एमजी टाइप करिएगा जैसे क्वेश्चन क्लियर है, आपकी डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत शानदार। तो सबसे पहले तो आपने डिफरेंस देखा, देखने में अब पता क्या है, यही तजुर्बे का खेल है, तजुर्बा पूरा यही है। कोई बच्चा ऐसे मिलेंगे आपको बहुत सारे जिन्होंने इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं देख रखा होगा, और कुछ बच्चे फिर ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने इससे पहले वाला क्वेश्चन देख रखा होगा पर उन्होंने ये वाला नहीं देख रखा होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सपीरियंस का पार्ट होता है, टीचर की जरूरत या फिर किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे की जरूरत केवल ये काम करती है कि आपका रास्ता आसान कर देती है, क्या क्या एक्सपोजर है वो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो वही एक्सपोजर देने के लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन के साथ रखा, क्योंकि हल्का सा 1% का सिंपल आंसर चेंज कर देगा, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी, डिस्काउंट अपॉन एमपी। तो अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो निकालता हूँ तो क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट अपॉन डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। ये सीपी बाय एमपी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, एमपी अगर 3 था, सीपी 2 था, ठीक है। प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे, सीपी बाय एमपी मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट परसेंट बाय डिस्काउंट परसेंट से, तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कटा 3 से 3, 1 बाय 1, 1:1 आ जाएगा, 2/3 इंटू 3/2, तो 1 आ गया, ये तो 1:1 आ गया। अब चलाएंगे वैसे ही जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, ठीक है। इसका योग इसके अंदर के बराबर होना चाहिए, इसका योग कितना है 2, इसका अंतर कितना है 1, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एमपी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डिस्काउंट कितना है 1 का है, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3 यानी 16.66% का डिस्काउंट मिलेगा। इतनी छूट मिलेगी यहाँ पर, इतने प्रतिशत की। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। हिंदी में एसपी दिया, एसपी का दिया भाई, देख लेते जरा, एसपी को हटा के सीपी कर लो, विक्रय मूल्य नहीं है, अंकित मूल्य आएगा यार, अंकित मूल्य आएगा, है ना। चलिए बात समझ आ गई, जल्दी से एमजी टाइप करिए फिर बढ़ते हैं आगे। 2 कैसे आया, देखिए इसका योग 2, इसका अंतर 1, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर इसके योग के बराबर होना चाहिए, तो ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, इंटू 2 कर दिया मैंने, इंटू 2 करूंगा तो 6 आएगा, डिस्काउंट है 1 का, ठीक है। फर्स्ट स्टेप समझ नहीं आया, आइए देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या था, प्रॉफिट परसेंट अपॉन डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट में क्या आता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी, मुनाफा अपॉन क्रय मूल्य, डिस्काउंट परसेंट में छूट अपॉन अंकित मूल्य, अंकित मूल्य ऊपर चला गया, तो पी बाय डी का अगर मैं अनुपात निकाला तो सीपी आ जाएगा, एमपी आएगा। सीपी बाय एमपी को अगर प्रतिशत से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी बाय डी आ जाएगा, जो हमारा पिछले क्वेश्चन में था, ठीक है। तो जो पिछले क्वेश्चन में पी बाय डी आपका क्या था, पी बाय डी पिछले क्वेश्चन में ये था 3/2, ठीक है। तो अगर यहाँ परसेंटेज लगा दे तो पी बाय डी दूसरा आएगा, वो क्या आएगा, 3/2 को 2/3 से गुणा करना पड़ेगा, पहले ही ध्यान रखिए। तो 1:1 आएगा, आगे का वैसे सॉल्व हो जाएगा जैसे सॉल्व किया था। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है ये 500 रुपए से लेकर 999 तक डिजिट 9 13 दैट ऐड और 13 का मल्टीपल हो, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज प्रॉफिट आपको बताना है कितना होगा, 77, 80, 77.6, 11.33। ठीक है, ये आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा। अब आप में से कई बच्चे सोचोगे यार ऐसा तो क्वेश्चन ही नहीं देखा हमने, ठीक है, और किसी एग्जाम का क्वेश्चन लिया मैंने, मेरी तरफ से बना हुआ क्वेश्चन नहीं है कि बनाया हुआ बैठ के, ठीक है, एग्जाम का ही लिया हुआ क्वेश्चन है कि मेन बात पता क्या है, हम लोग ना ये सोचते हैं प्रॉफिट लॉस आएगा वही सीपी एसपी, हम ये नहीं सोच पाते कि जो बदलाव है वो ऐसे ही होगा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, अगर आप देखते हैं दुकानदार है, मान लेते हैं मैं हूँ, ठीक है, मैं 500 रुपए से लेकर 999 रुपए तक में खरीद और बेच कर सकता हूँ, ठीक है, 500 से लेकर 999 तक। अब मैं जिस भी कीमत पर बेचूंगा उसमें 9 नहीं आ सकता, पहली बात तो। अब अगर 9 नहीं आ सकता तो 900 वाली तो सारी रकम चली गई आगे की, 890 वाली लाइन भी चली गई, ठीक है, 890 से ऊपर सब कुछ चला गया, 890 से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है, 890 से 999 कुछ नहीं हो सकता, इवन 889 भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी 9 आ रहा है, तो 888 हो सकता है। अब आगे की कंडीशन पढ़ते हैं यानी 888 मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, चाहे सीपी ले लें या एसपी ले लें। अब मैं आगे बढ़ता हूं, या फिर ऐसी अमाउंट जिसको ऐड करके 13 है, इसे ऐड करके 13 नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्या ये 13 से भाग हो रहा है, 13 से 78, 13 से भी भागे नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंट ऑफ प्रॉफिट आपको बताना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है आपको। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होता है, जब सीपी मिनिमम होता है, सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होता है, इस केस के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है ना। जब मैं कम से कम कीमत पर खरीदूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं बेचूंगा, तो प्रॉफिट मेरे को ज्यादा से ज्यादा होगा। कम से कम मैं कितने में खरीद सकता हूं, 500 रुपए में, 500 से कम में मैं नहीं खरीद सकता। ज्यादा से ज्यादा मैं कितने में बेच सकता हूं, 888 में। कितने का फायदा हो गया, 388 रुपए का। अब 388 रुपए का अगर मेरे को फायदा हो गया 500 रुपए पर, काटता हूं तो कितना आ गया, 5 7 35, 5 7 35.6, 77.6%, 77.6% कहां पर है, यहां पर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, कैलकुलेशन बिल्कुल बड़ी नहीं है, लैंग्वेज अलग है, बिल्कुल भाई। 13 का क्या रोल है, कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है 13 का भाई, ठीक है। हाँ, ये जरूर होता है कि अगर 13 का मल्टीपल कोई नंबर बन जाता है यहाँ पर, तो आप वो नंबर ले नहीं सकते थे, तो ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, एग्जामिनर बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा गणित तो लगाना नहीं है, थिंकिंग जरूर लगानी है आपको, है ना। रिपीट कर देता हूँ एक बार भाई, देखिए ध्यान से। मैं जो खरीद और बेच कर सकता हूँ 500 से लेकर 999 तक में, सबसे पहली बात, और मैं ये चाहता हूँ कि जिस भी कीमत पर मैं बेचूं उसमें 9 ना आए, तो 900 वाली पूरी रेंज चली गई, 890 से ऊपर भी सारी रेंज चली गई, क्योंकि सब में 9 आएगा, 889 भी चला गया, बचा क्या 888, तो सबसे बड़ी संख्या जो मिली मेरे को 888 मिली। ठीक है, अब मैं देखता हूँ क्या ये 13 से भाग हो रही है, नहीं हो रही है, क्या ये 13 टोटल हो रहा है इसका, नहीं हो रहा। अब मैं देखता हूँ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो सीपी कम से कम सीपी कितना हो सकता है, 500 हो सकता है। सेलिंग प्राइस मैक्सिमम कब हो सकता है, जब 888 हो। प्रॉफिट कितने का, 388 का कितना परसेंट, 77.6%, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है। देखिए थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है, आपको बुक में भी आराम से नहीं मिलेंगे, पर क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेंगे, ये पक्की बात है। मैंने बोला है ना, तजुर्बे का ये फायदा होता है दूसरे के कि वो रेंज कवर हो जाएगी और दिमाग खुल जाएगा। कंपनी सी 25 प्रोडक्ट को बेचती है औसतन 1200 रुपए की कीमत के साथ। इफ नन ऑफ दिस प्रोडक्ट सेल फॉर लेस देन, इनमें से कोई भी वस्तु 420 से कम में नहीं बेची गई, ठीक है, और 10 वस्तु 1000 से कम में बेची गई, तो सबसे एक्सपेंसिव जो प्रोडक्ट है उसका आपको बताना है एसपी कितना रहा होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कंपनी है मेरी, ठीक है, 25 वस्तु मेरे को बेचनी है, औसतन कीमत है 1200 रुपए। कुल मिला के कीमत में कितने में बेचूंगा, 1200 इंटू 25 करूंगा, 2500 को अगर 12 से या 1200 को 25 से आप गुणा करेंगे तो 30,000 आ जाएगा। ठीक है, 25 इंटू 1200 टोटल कीमत ये हो गई। किसकी, ये किसकी कीमत है, 25 आइटम्स की, जिसमें से एक जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर ना 10 वस्तु यहाँ ऐड करनी है आपको, प्लस 14 वस्तु अलग से ऐड करनी है, और एक ये हो गई। आप कहेंगे सर ये क्या लिख दिया, 10 कैसे आया, 14 कैसे आया, आइए बता देता हूँ। अगर ये मोस्ट एक्सपेंसिव है, ये सबसे महंगा, ये वैल्यू अगर बड़ी से बड़ी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये वैल्यू बड़ी से बड़ी है तो ये वैल्यू छोटी से छोटी होनी चाहिए, बाकी जो बची हुई है। ठीक है, कम से कम कितनी वैल्यू हो सकती है, 420, कम से कम। ऐसी कीमत पर आप कितनी वस्तुएं बेच सकते हैं, ऐसी कीमत पर आप केवल 10 वस्तु बेच सकते हैं 1000 से कम में, तो इंटू 10 कर दिया। ठीक है, मैंने देखा ना 10 वस्तु के बारे में ऐसा दे रखा है, तो 10 वस्तु अलग जाएंगी, बाकी बची भी अलग जाएंगी, और एक सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। अब बाकी की जो वैल्यू है ये भी कम से कम होनी चाहिए। अभी 1000 से कम तो नहीं हो सकती, देखिए यहाँ पर साफ साफ मना किया है इसने, 1000 से कम केवल 10 वस्तु की वैल्यू हो सकती है, और सबसे कम वैल्यू 420 हो सकती है। तो 1000 से कम तो नहीं हो सकती, तो 1000 तो आपको लेना ही पड़ेगा। और वस्तु कितनी है, 14 है, तो 14000 ये हो गया, 42 तो ये हो गया, 18200। 18200 अगर मैं उसमें से घटाता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 11800। अब देखिए इसमें क्या लगा आपका, केवल सोच लगा, कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यहाँ पर याद कर लीजिए 1000 फॉर्मूले, 1000 ट्रिक याद कर लीजिए, कोई काम नहीं करेगा, लॉजिक काम करेगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। एक बार और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए,
ये मोस्ट एक्सपेंसिव है, इसके अंदर बाकी वस्तु जोड़नी है और 30,000 पे लाना है ना। ये बड़ी से बड़ी कब आएगी, जब ये वैल्यू छोटी से छोटी होगी। अब मेरा बस चलता तो वो बोला कि 420 से कम में नहीं बेची जा सकती, मैं सारी वस्तुओं को 420 में बेच देता, 24 की 24, पर 24 की 24 420 में हम नहीं बेच सकते। वो बोला कि 1000 से कम केवल आप 10 वस्तु बेच सकते हैं, इसीलिए 10 वस्तु तो मैं 420 में बेच दूंगा, बाकी बची भी 14 उन्हें 1000 में बेचना पड़ेगा कम से कम, ये भी कम से कम, ये भी कम से कम, तो ये ज्यादा से ज्यादा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को क्लियर है बात, जल्दी से एमजी टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 और 14 कहां से, देखिए भाई 25 आइटम है, 25 में से अगर एक आइटम मैं निकाल दूं तो कितनी बची, 24। अब वो बोलता है 1000 से कम में तो केवल 10 आइटम बेच सकते हैं, तो 24 में से 10 गया तो बचा कितना, 14, तो 10 आइटम आप 420 में बेचेंगे, बाकी बची 14 1000 में। चलिए बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 41.67, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन वैसे आसान है, पर इसमें परसेंटेज वाले जो डाटा है वो थोड़ा मुश्किल दे रखा है। अगर 37.5% की छूट देता है तो इसे फायदा होता है 25% का, इतनी छूट देगा तो फायदा होगा कितने का, ध्यान से देखिएगा। अगर इतने परसेंट छूट होती है तो कितना हो गया, 62.5%, किसका, एमपी का, किसके बराबर हो गया, 125% सीपी के, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है 25% का, ठीक है, तो 125% हो गया, 62.5% एमपी का बराबर है 125% सीपी के। अगर मैं 41.67% का डिस्काउंट लेता हूं तो पे कितना करना पड़ेगा, 58.33% एमपी का, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इसका दुगना है ये, तो इसका भी दुगना आ जाएगा 116.66% सीपी का, तो फायदा नजर आ रहा है, फायदा यहाँ पर है, देखिए 100% ऊपर जो होता है फायदा होता है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए शानदार। हाँ बिल्कुल भाई, लॉजिकल क्वेश्चन था काफी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है, नहीं तो ओवरलोड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए आसान वाले क्वेश्चन निकल गए, ठीक है, आसान वाले हमने ज्यादा किए भी नहीं है, और मेन बात ये कि एग्जाम ओरिएंटेड चीज चल रही है, तो एग्जाम में आपको सीधा सीधा मिलेगी, ठीक है। मैं एक ही वैरायटी को बार बार खींच के नहीं कराता, जितनी पॉसिबल रेंज होती है आपको पता है मैं हमेशा उतना ही कराता हूँ, चाहे हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन कराऊं, पर हर वैरायटी जरूर कराऊंगा, ठीक है। तो हमेशा सिलेक्शन भी तभी होता है जब आप ना रेंज कवर करके जाए, तो मेरा काम है आपकी रेंज कवर कराना, बाकी एक ही उस पर अगर अलग अलग डाटा पे क्वेश्चन आ जाए तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट आपको पता होता है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है, कल मिलेंगे।